नमस्कार, बिहार न्यूज टीवी देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 24 जून। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भोजपुर के शाहपुर थाना में कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला भरत तिवारी के परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ है, जिसमें एसडीपीओ राजेश शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मलाकार समेत अन्य पुलिस कर्मियों को नामजद किया गया है। भरत तिवारी मामले पर मंत्री श्रवण कुमार बोले, जांच रिपोर्ट का करें इंतजार। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और जनता को जांच पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अपने कर्तव्य के अनुसार काम करती है। देखिए, विपक्ष को राजनीति करना है। घटना तो घट गई, घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। घटना दुर्घटना होती है तो सब लोग मर्माहत रहते हैं। तो घटना तो घटी है, लेकिन बिहार के सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश पारित किया है और न्यायिक जांच प्रक्रिया में है। तो जनता को भी न्यायिक जांच पर भरोसा रखना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी मैं समझता हूँ कि न्यायिक जांच से होगी। अगर कुछ उनके संज्ञान में, लोगों के संज्ञान में कुछ तथ्य है तो उन तथ्यों को न्यायिक जांच समिति के सामने रखना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष की सोची समझी एक साजिश चलती रहती है, तो उस साजिश को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं, उस परिवार को न्याय मिलेगा। सरकारी काउंटर पे सर और एसएचओ पे एफआईआर भी किया गया है। एक लंबे समय से मांग चल रहा था उनके समर्थकों द्वारा, उनके परिवार के द्वारा। वो तो उनके परिवार को विशेषाधिकार ये प्राप्त है कि जहाँ उनको संतुष्टि लगता है वहाँ जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, थाने में जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जो उनको उचित लगेगा वहाँ तो जाएंगे। लेकिन ये विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। उनको संवेदना व्यक्त करना चाहिए, सरकार को सुझाव देना चाहिए। कहीं कोई बात उनके संज्ञान में है तो सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। फर्जी इनकाउंटर करके सरकार वाहवाही लूटने के चक्कर में लगी हुई है। सर, नीतीश जी तो इनकाउंटर के खिलाफ रहते थे, आखिर सम्राट सरकार में इनकाउंटर। देखिए, बिहार में पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय कानून का राज स्थापित था। आज भी कानून का राज स्थापित है। लेकिन अगर कोई पुलिस पर फायरिंग करता हो, पुलिस का जान लेने पर उतारू है और पब्लिक का भी जान माल को खतरा कहीं दिखता है, तो वैसे समय में पुलिस अपना काम करती है, रक्षार्थ काम करती है, लोगों को बचाने का काम करती है। टेंडर घोटाले पर मंत्री का जवाब, दोषियों पर होगी कार्रवाई। टेंडर घोटाले मामले में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि सरकार किसी को नहीं बचा रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सील भी किया जाएगा। भरत तिवारी मामले पर मंत्री जमा खान बोले, दोषी पर होगी कार्रवाई। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर मंत्री जमा खान ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम करती है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। बता दिया, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले में गंभीर रहती है। कोई हो तो निश्चित तौर पर जांच हुआ, जांच में जो गलत पाया जाएगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाती है, की जाएगी। बिहार में शिक्षकों की नौकरी पर संकट, शुरू हुई दस्तावेजों की जांच। बिहार में टीआरई 1, 2 और 3 से नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। जाति, आवासीय, ईडब्ल्यूएस और क्रीमिलेयर प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। फर्जी दस्तावेज मिलने पर नौकरी रद्द होने के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बिहार के कॉलेजों में प्रिंसिपल बनने के नियम बदले। बिहार के अंगीभूत कॉलेजों में प्रिंसिपल बनने के लिए अब कम से कम 15 साल शिक्षण अनुभव जरूरी होगा। जिन उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप होंगे उन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी और नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
सरकारी स्कूलों के बच्चों को सही उच्चारण और बेहतर पढ़ाई सिखाई जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब शब्दों का सही उच्चारण, सही इस्तेमाल और विषयों की बेहतर समझ सिखाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 6 संस्थानों के साथ समझौता किया है, जो अलग अलग कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई और सीखने की क्षमता को मजबूत करेंगे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कमेटी का गठन। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने खेल गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण और संसाधनों के बेहतर प्रयोग का काम करेगी, ताकि छात्रों को खेल में अधिक अवसर मिल सके। पटना के इंजीनियर के ठिकानों पर ईओयू का छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। ईओयू ने पटना के अधीक्षक अभियंता पवन कुमार के पटना, भागलपुर और दिल्ली एनसीआर स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में अब तक 3.89 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता चला है और दस्तावेजों की जांच जारी है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर रोहिणी आचार्य के सवाल, रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। रोहिणी आचार्य ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोबाइल फोन और उससे जुड़े डेटा की जांच की मांग करते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सभी तथ्य जनता के सामने आने चाहिए। बिहार में शुरू होगा बसेरा 3 अभियान, जमीन से जुड़े कई बड़े ऐलान। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जल्द ही बिहार में बसेरा 3 अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत पर्चा मिलने के बावजूद जमीन नहीं पाने वाले लोगों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही खास महल जमीन को फ्री होल्ड करने और हजारों नए राजस्व कर्मियों की बहाली की भी तैयारी है। भरत तिवारी मामले में बागेश्वर बाबा की एंट्री। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में धीरेन्द्र शास्त्री ने परिवार से मिलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी आरोपी को सजा न्यायालय से मिलनी चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भरत तिवारी को हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया। हाजीपुर में डीजे जब्त करने गई पुलिस पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। हाजीपुर के मनहार में मुहर्रम से पहले डीजे जब्त करने पहुंचे पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने डीजे मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 5 किशोरियां नदी में डूबी। भागलपुर के श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान 4 सगी बहनों समेत 5 किशोरियां गंगा में डूब गई। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने एक किशोरी का शव बरामद कर लिया, जबकि अन्य 4 की तलाश जारी है। बिहार में बदला मौसम, 14 जिलों में लू तो कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून कमजोर पड़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना समेत 14 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि उत्तर बिहार और सीमांचल के कई इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।